गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल हार्ड नर्स बाय डीआरएस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ टाइम मोशन से रिलेटेड आपको कॉमन क्वेश्चन पूछा था। If y is equal to ax minus bx square, then find the angle of projection, initial velocity, range, maximum height and time of flight। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में सही होता है, रेंज के बारे में सही होता है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो जेईई में सॉलिड में क्वेश्चन आपका सिक्योर है। मैं सिर्फ शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा, सभी क्वेश्चंस के एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा। इन फॉर्मूलाज को अपने पेयर नोट्स में ऐड कर लो और ऐड करने के बाद बस इसको रट जाओ। मैं समझा भी दूंगा, बट अगर आप रट लेते हैं तो बस एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू बदलती है और कुछ नहीं बदलता। तो अगर ए और बी के तो इन पांचों क्वेश्चन के जवाब आपको पहले से पता है तो जेईई में सॉलिड में पूछे गए प्रश्न का जवाब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में देना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, अगर आपको बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, क्वेश्चन का अगर वैल्यू निकालना है तो व्हाट मे बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड ऑन द प्रोजेक्टाइल पाथ whose equation projected equation is given at ax minus bx square। देन इस कंडीशन में अगर थीटा निकालना है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं tan इनवर्स a। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में अगर आपको निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना होगा तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी कितना, अंडर जी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई ट्वाइस। इस फॉर्मूला को ध्यान से रिमेंबर कर चाहिए। जब आप इन फॉर्मूलाज को रिमेंबर कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको मुश्किल से कितने समय लगेगी, 20 से 30 सेकंड, 20 to 30 सेकंड यू विल टेक टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर रेंज की बात करें, रेंज तो करना क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर दिया हुआ है। एक्स का कोएफिशिएंट ए और वाई का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, डी। मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। मीन्स अगर बात करें ए बाई बी, अगर रेंज का वैल्यू निकालना है तो कुछ तीन होने होता है, ऐसे कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, फटाफट रेंज का वैल्यू निकल जाएगा। यू का ये फॉर्मूला इस पर इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए फटाफट आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहा है और इस तरह से ये दे दीजिए। अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है ना तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर बाई 4b। इससे आपका 10 से 20 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। और अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन हो जाएगा ए अंडर रूट 2/b। जहां भी आप अगर जेईई और नीट के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे y बराबर 5x माइनस 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट 2x माइनस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू s माइनस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 5x स्क्वायर। जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन देखे तो हमेशा ध्यान रखें कि एक्स का कोएफिशिएंट बेटा ए होता है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होता है, बी होता है। तो फटाफट उसको इस फॉर्मूला में यूज करें। अगर आप ऐसे ही यूज करेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए। जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बार बार इसी फॉर्म में तो पूछा जाता है। किसी एग्जाम में कभी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछेगा आपसे, किसी अदर एग्जाम में कभी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछेगा, कभी कोई सिर्फ एग्जाम में आपको रेंज के बारे में पूछेगा, कभी मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछेगा, कभी टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पूछेगा। तो फटाफट कॉपी पेन उठाओ और कॉपी पेन उठा के इन तमाम सवालों के जवाब आप नोट कर लो, रिमेंबर कर जाओ, फेयर नोट्स में खैर कर लो, ताकि एग्जामिनेशन में फर्दर इस तरह के इक्वेशन क्वेश्चन पर आपको कभी परेशानी का सामना ना करना पड़ा। ठीक है,
इसी तरह से मैं आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी एक्स फंक्शन ऑफ टाइम हो, वाई फंक्शन ऑफ टाइम हो, और उससे हमको अगर रेंज निकालना पड़े, इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़े, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़े, तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके बीच में लाते रहूँगा। टॉपिक्स के जितने भी हार्ड नट्स होंगे उन नट्स को मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व करते रहूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है हार्ड नट्स बाय DRS। DRS मीन्स डॉक्टर राजीव सिंह। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।